और ये नई मुख्तर और एंड रिफत हेल्थ फॉर ऑल पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम्स फॉर ऑल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है। इसमें हम यानी सेहत का मैसेज घर घर पहुंचाने के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं। और इस चैनल का बेसिक पर्पज़ यही है कि पाकिस्तान के मसले और पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ को उजागर किया जाए। हेल्थ का पैगाम सेहत का पैगाम हर घर तक पहुंच जाए, यानी लोग परहेज़ कर सकें उन चीज़ों से जिनसे इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां लगती हैं। हमें सिर्फ हमारी दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी के लिए यानी फलाह बहबूद के लिए ये चैनल मैंने बनाया हुआ है। इसमें अब तक मैंने सैटेलाइट इंजीनियरिंग का कोर्सेज डिस्कस किए हैं, सबमरीन इंजीनियरिंग का कोर्सेज डिस्कस किए हैं और रोबोटिक्स का बेसिक कोर्स हम कर रहे हैं, जो कि यानी कि हर एकेडमी में अवेलेबल है। वो मैं फ्री यानी प्रीमियम कोर्सेज आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। तो आज हमने आँखों की बीमारियाँ पढ़नी है। कॉमन आई डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, यानी आँखों की कौन कौन सी मोहलिक आँखों की बीमारियाँ होती हैं और उनसे हम कैसे बचा जा सकता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं इसकी आँखें अंदर से लगती कैसे हैं। The quality of vision depends to a high extent on the performance of the natural lens, also called a crystalline lens. You took out your eye and sliced it in half. You might expect it to be mostly empty with some tendons and nerves inside. But your eyeball is actually filled with a clear jelly-like substance, which makes up about 80% of your eye's volume. This gives it its round shape and helps keep everything in place. It also helps cushion your eye from impacts, protecting the sensitive retina at the back. You took out your eye and sliced it in half. You might expect it to be mostly empty with some tendons and nerves inside. But your eyeball is actually filled with a clear jelly-like substance, which makes up about 80% of your eye's volume. This gives it its round shape and helps keep everything in place. It also helps cushion your eye from impacts, protecting the sensitive retina. ये था आँखों का बुनियादी सा तारफ़। अब आँखों की हम पहली बीमारी डिस्कस करते हैं, यानी लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस इन उर्दू।
लॉन्ग शॉर्ट साइटेडनेस यानी करीब की नज़र की कमज़ोरी और लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर की नज़र की कमज़ोरी। सो इसमें जो करीब की चीज़ें होती हैं शॉर्ट साइटेडनेस में, जिसको हम कहते हैं मायोफोबिया, वो हमें क्लियर नहीं दिखती हैं। और जो लॉन्ग साइटेडनेस है यानी हाइपर मीटरफोबिया, इसमें जो हाइपर मीटरफोबिया या हाइपरोफोबिया, इसमें जो दूर की चीज़ें होती हैं वो ठीक तरह से नहीं हमें दिखती। एग्जाम्पल, सो गाइस ये बेस्ट एग्जांपल है, यानी ये नॉर्मल विजन है। ये इसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं ठीक दिख रही हैं, और इसमें हमें दूर की चीज़ें ठीक दिख रही हैं लेकिन साफ की चीज़ें, पास की चीज़ें नहीं हमें ठीक दिख रही। तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है और ये लॉन्ग साइटेडनेस की एक एग्जांपल है। तो अगली बीमारी डिस्कस करते हैं अब। कॉमन डिजीजेस ऑफ द आइज, वाटरी आइज। वाटरी आइज डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये बीमारी कैसे ठीक होती है। वाटरी आइज, वाटरी आइज में यानी बार बार खारिज करने से, एलर्जी से, या कोई किसी बीमारी से, या ब्लॉक, अगर कोई आँख का रास्ता कोई बंद हो जाए, उससे ये वाटरी आइज हो जाती हैं, यानी आँखों से बार बार पानी निकलता है। इसकी जो कॉमन वजह है वो यही है कि धुआं, इन आई का इन्फेक्शन, सेगिंग आईलिड्स, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सेगिंग आईलिड्स मीनिंग व्हेन द मसल वीक, यानी मसल इसमें वीक हो जाती हैं सेगिंग आईलिड्स में। और अपर आईलिड्स ड्रॉप होते हैं बार बार, यानी आँख बंद होती है, ये सेगिंग आईलिड्स होती है, जिसकी वजह से आँखों में हर वक्त पानी उतर आता है। इसकी जो वजह है वो बुनियादी वजूहात यही है कि एलर्जी हो गई किसी चीज़ से, किसी गंदम के दाने से, आँखों में यानी खारिश रहना हर वक्त, धुएं की वजह से, किसी बाहर की कोई चीज़ एंटर हो गई उसकी वजह से भी, यानी आँखों में हर वक्त पानी रहता है। ड्राई आई सिंड्रोम, यानी ड्राई आई सिंड्रोम, आँखें खुश्क हों, आँखों में पानी, आँखों का अंदर का कोई मादा सूख जाए, उसकी वजह से भी। ब्लॉक टीयर डक्ट, यानी जो जिन जगहों से आंसू बाहर आते हैं वो ब्लॉक हो जाएं। और सूजन, इन्फ्लेमेशन यानी कि पेन होना, सूज जाना जगह, उसकी वजह से भी। और आईलिड्स प्रॉब्लम, इसमें यही है ट्रीटमेंट के लिए इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसका हम वाटरी आइज ट्रीटमेंट देख लेते हैं। वाटरी आइज, एलर्जीज और इन्फेक्शन, यूजिंग आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, वार्म कंप्रेसेस, एलर्जीज, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप्स, उसके लिए एलर्जी की मेडिकेशंस, एलर्जी यानी एंटी हिस्टामाइन आई ड्रॉप्स और ओरल मेडिकेशन आर इन्फेक्टेड व्हेन ट्रिगर्ड बाय, यानी जब गंदम के दाने और आलूदगी से और धुएं वगैरह से हो जाए, उसके लिए फिर यानी रिटर्न मेडिकेशन दी जाती है। और वार्म कंप्रेसेस एंड आईलिड एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी यही है इसका इलाज के इसमें मेडिकेशंस
ये इसके लिए आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं और सम एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब ड्राई आई सिंड्रोम। यही है कि यानी आंखें खुश्क हो जाती हैं या जिन जगहों से आंसू आते हैं वो जगहें बंद हो जाती हैं, उस वजह से भी ये हो सकता है। फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द आईलिड्स, नॉर्मल आईलिड्स, इन्फेक्शंस ऑफ द आईलिड्स। इसमें हम आईलिड्स के इन्फेक्शंस देख लेते हैं एक बार, फिर इससे डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल केस को। eyelids infections, redness, itching, crusting and gritty feeling, usually from bacterial growth or clogged oil glands. Clogged oil glands in eyes. Clogged oil glands causes dry, itchy, gritty eyes, can lead to stillers, such as it happens applying a warm compress for 10 to 15 minutes twice daily to melt hardened oil, followed to gentle eyelid massage and cleaning. Consistent lid hygiene is essential for relief. Symptoms include redness, tender, itchy, burning eyes. Conditions include the eyelids contain oil glands that keep the eyes moist, यानी नम रखते हैं आँखों को। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं उस वजह से ये क्लॉग्ड ऑयल ग्लैंड्स, उस वजह से ये हो जाता है। ट्रीटमेंट वार्म कंप्रेसेस, इसका यही है क्लॉग्ड ऑयल ग्लैंड्स। इसकी एक सिम्टम्स हम देख लेते हैं। क्लॉग्ड ऑयल ग्लैंड्स यानी सूजन हो जाती है आँखों में, इन्फेक्शन हो जाता है, आँख फूल जाती है। और इसका ट्रीटमेंट यानी कि यही है वार्म कंप्रेसेस। वार्म कंप्रेस करके रखें कोई गीला कपड़ा आँख पे 5 से 15 मिनट तक 2 बार रोज़ाना। आईलिड मसाज, उसके लिए गर्म कपड़े से मसाज किया जाए टू हेल्प रिलीज द ब्लॉक ऑयल, यानी जो ऑयल ब्लॉक हुआ है वो निकल सके। यानी कि डाइटरी चेंजेस, ओमेगा 3 फैटी एसिड इनटेक इम्प्रूव ग्लैंड फंक्शन, यानी वो अगर हम बढ़ा दें तो उस वजह से भी ठीक हो सकता है। फैंटोसिक मेडिकल केयर एडवांस ट्रीटमेंट्स, यानी जब मसला ख़राब हो जाए, सर्व पेनफुल और परसिस्टेंट, यानी कि बीमारी रहने लग जाए, कंसिस्टेंट बीमारी ख़त्म होने का नाम ना ले, पेन हो शदीद उस पर, तो फिर डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है इन कंडीशंस में। आईलिड्स इन्फेक्शन, आईलिड्स इसका यानी ये जो आईलिड्स होती हैं या इन्फेक्शंस हो जाती हैं, सूज जाती हैं ये। Symptoms include rashes, feeling like sand in your eye, excessive tearing in dry or dry eye, sensitivity to light, photophobia. Medications, antibiotics, ointments or drops for bacterial infection or steroids for inflammation। अगर सूज